वो खूंखार है, उसका एक पंजा और शिकार धराशायी। वो जंगल की दुनिया का बेताज बादशाह है। उसकी बादशाहत को चुनौती देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो झुंड में नहीं निकलता, बल्कि अकेला ही कईयों पर भारी है। जंगल का ये शिकारी जब निकलता है तो बड़े बड़े जानवर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो टाइगर है। और इस वक्त लखीमपुर खीरी में एक टाइगर ने आतंक मचा रखा है। उसकी दहशत की वजह से लोग दिन रात जाग रहे हैं। घरों के बाहर लाठी डंडा लेकर रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही है। वन विभाग भी परेशान है, क्योंकि इमलिया गांव में बाघ के हमले से 45 साल के अमरीश की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में और भी दहशत है। अब वन विभाग की टीम के सामने किसी भी कीमत में बाघ को पकड़ने की चुनौती है, जिससे बाघ का आतंक कम हो सके। लेकिन वन विभाग की टीम के सामने चुनौती आने वाली है। साउथ लखीमपुर खीरी का पूरा अमला बाघ को पकड़ने में जुटा है। बाघ को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं। बाघ की लोकेशन ट्रेस हो सके, उसकी मूवमेंट को कैद किया जा सके, इसके लिए 24 नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी बाघ के मूवमेंट को कैद करने की कोशिश की जा रही है। टाइगर को पकड़ने के लिए देखो ड्रोन कैमरे से भी हम लोग मदद ले रहे हैं, लेकिन गन्ने के खेत में ड्रोन से वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसीलिए पग मार्क्स के आधार पर ये पिंजरे वहीं पे लगाए गए हैं जहाँ प्राकृतिक स्रोत है पानी के। वहाँ पे हम पब्लिक को भी नहीं जाने देते, क्योंकि वो गंद पा लेता है और वो उसमें कैद नहीं हो पाएगा। सर, बाघ को पकड़ने के लिए क्या क्या ट्रैप जो है, क्या क्या तरीका आपने शुरू किया है? कितने पिंजरे लगाए हैं? सीसीटीवी कैमरे की भी बात आ रही है, ड्रोन्स किस तरीके से, पूरा प्रोसीजर एक बार बता दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले जब ये घटना हुई तो तत्काल उच्चाधिकारियों के निर्देशन में हमने यहाँ पे 4 ट्रैपिंग केज लगाए और जो है लगभग जो है 20 से 22 कैमराज हमने जो है लगाए हैं, ताकि उसको लोकेट किया जा सके। और ड्रोन कैमरे से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका मूवमेंट किधर किधर है। ये हम लोगों ने किया है। इसके उपरांत जो भी उच्चाधिकारियों के निर्देशन होंगे वो किया जाएगा। बहराइच में भेड़िए का आतंक है, लिहाजा वहां पर कई लोग एक साथ मिलकर पैदल मार्च कर सकते हैं, भेड़िए को तलाश सकते हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहराइच से कुछ अलग है, क्योंकि ये इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। हजारों हेक्टेयर गन्ने की खेती है। बाघ कहीं से भी हमला कर सकता है, लिहाजा बाघ की तलाश के लिए एक ऐसे ट्रैक्टर को तैयार किया गया है जिसके चारों तरफ जाली लगाई गई है। जाली लोहे की है, अगर बाघ हमला करेगा भी तो कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के इमलिया गांव में बाघ ने एक 45 साल के किसान को अपना शिकार बनाया। देखिए, बाघ को पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। वन विभाग, लोकल पुलिस की तरफ से लगातार कई तरीके की कोशिशें यहाँ पर जारी है। कई जगह जो है वो पिंजरे लगाए गए हैं, ट्रैप लगाए गए हैं। तो वहीं ये ट्रैक्टर है, और ये ट्रैक्टर खास तरीके से वन विभाग ने डिज़ाइन किया है। देखिए, यहाँ पर आपको जालियाँ नज़र आएंगी, ताकि अगर इस ट्रैक्टर में बैठ के आप इधर उधर घूमते हैं, बाघ को पकड़ने की कोशिश और देखने की कोशिश करते हैं, तो बाघ आपके ऊपर हमला ना करे। अभी हम इस ट्रैक्टर में बैठेंगे। वन विभाग का ट्रैक्टर जो है वो चालू हो चुका है और हम बैठ चुके हैं इस ट्रैक्टर में। देखिए, यहाँ पर ये कुंडी लगाई गई है, पूरी तरीके से ट्रैक्टर जो है वो सिक्योर है। चारों तरफ से जालियाँ लगी हुई हैं। अगर बाघ दिखता भी है तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये लोहे की जालियाँ आपको नज़र आएंगी। कहा ये जा रहा है कि कुछ लोगों ने बाघ को जो है इन्हीं गन्नों के खेतों के आसपास जो है वो देखा था, और अब यहाँ पर तमाम जो है ये अधिकारी पहुँच चुके हैं और लगातार इस ट्रैक्टर के सहारे खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। भाई साहब, खोजते कितना चलाते हैं ट्रैक्टर, कहाँ तक जाते हैं? 3-4 किलोमीटर तक। तो इस ट्रैक्टर में अटैक तो नहीं करता है ना बाघ? नहीं, अटैक नहीं करता बाघ। ट्रैक्टर मतलब सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। इस तरह के ट्रैक्टर को वन विभाग ने क्यों तैयार किया, उसका लाइव डेमो भी किया गया। 2 खेतों के बीच में इस सड़क को देखिए। अगर बाघ इन खेतों में छिपा हो तो कोई देख भी नहीं सकता। अगर पैदल गश्त करके बाघ का पता लगाने की कोशिश की जाए तो बाघ हमला कर देगा, बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन इस जाल वाले ट्रैक्टर में सब सुरक्षित है। देखिए, यहाँ पर लगातार जो है वो ये पूरा का पूरा इलाका अगर बात करें तो ये गन्ने के खेत का इलाका है। आपको चारों तरफ जो है वो गन्ने का खेत आपको नज़र आएगा। ये बताइए, इन्हीं गन्ने के खेतों में बाघ नज़र आता है? हाँ, इन्हीं असल में उसका अपना जो है प्रकृतिवाद समझता है। गन्ना जो भी खेत होता है
वो अपना पैकतवाद समझता है क्योंकि जंगल और गन्ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इस वजह से जो है गन्ने में आ जाता है। कितने पिंजरे अभी तक जो हैं वो लगाए गए? 4 पिंजरे लगाए गए हैं और जो कि अमूमन जो है जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ पे पगमार उसके देखे गए हैं, वहाँ पे लगाया गया है कि जो है टाइगर की लोकेशन जहाँ पे मिल रही है वहीं पे पिंजरे लगाए गए जो कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। तो मैं चाहूँगा आप एक बार तस्वीरें राकेश जी दिखाते रही हैं। ये तमाम जो पूरा इलाका है, ये आपको हज़ारों मीटर तक अगर आपकी नज़र जाएगी तो आपको गन्ने का खेत ही नज़र आएगा। और देखिए कितना घना है ये जो है काफ़ी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। इस वजह से हम इस वक्त जाली वाले ट्रैक्टर में घूम रहे हैं और बाघ को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो लगातार आपको यहाँ की अपडेट्स बताते हुए नज़र आ रही है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, जो उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। ये दुर्लभ और खूंखार जानवरों का घर है, जिसमें बाघ, तेंदुए, हिरण, हारपिड हारे और बंगाल फ्लोरिकन जैसे जानवर हैं। जाहिर है इमलिया इलाके में जो बाघ देखा गया, जिसने आतंक मचा रखा है, वो यहीं से भाग कर आया हो। लेकिन इस वक्त लखीमपुर खीरी में बाघ का रेस्क्यू करना मुश्किल है, क्योंकि वन विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। एक, इस इलाके में जंगल है। दूसरा, यहाँ करीब 80% खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है। गन्ने की फसल में बाघ आसानी से छिप सकते हैं। इमलिया गांव में जब बाघ ने अमरीश पर अटैक किया था, तब भी वो गन्ने में घास काटने गया था। लिहाजा बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, जिससे अगर बाघ गन्ने के खेत में छिपा हो तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। वन विभाग की टीम यहाँ पर आपको नजर आएगी और ड्रोन से बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ से ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है और यहाँ ठीक ऊपर जो है वो ड्रोन कैमरा आपको नजर आएगा। देखिए ये ड्रोन कैमरा है और इस ड्रोन कैमरे के सहारे इस पूरे इलाके में, चूँकि ये गन्ने का खेत है यहाँ पर और काफ़ी जो है वो जंगल नुमा खेत आपको नज़र आएगा। काफ़ी दूर तक अगर आप देखते हैं यहाँ तो बस गन्ने की खेती आपको नज़र आएंगे और काफ़ी जो है वो यहाँ पे बाघ को देख पाना बड़ा ही मुश्किल है। इस वजह से इस ड्रोन का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। देखिए ये अधिकारी हैं वन विभाग के तमाम और लगातार अलग अलग तरीक़ों से बाघ को पकड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है, वन दरोगा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए दरोगा साहब कि ये जो ड्रोन से आप देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, मतलब कितने दिन से लगातार ट्रैक कर रहे हैं? कंटिन्यू जब से घटना हुई है तब से यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा जी, तो इससे क्या मदद मिल रही है कुछ अभी तक? आपने क्या ट्रैक कर पाया? मदद क्या, एक्चुअली गन्ने बहुत बड़ा है और इस वजह से मुश्किल तो आ रही हैं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं जो पानी के स्रोत हैं उसके आसपास देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ सफलता मिल जाए। बारिश का मौसम है, लिहाजा जंगल से भागकर बाघ और तेंदुए जैसे जानवर रिहायशी इलाके की तरफ आ जाते हैं। ये समस्या लखीमपुर खीरी जैसे इलाके में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलाका जंगली है। खेती भी यहाँ गन्ने की होती है। गन्ने को बाघ अपना प्राकृतिक रिहाइश समझ बैठता है, लिहाजा गन्ने के खेतों को ही बाघ अपना ठिकाना बना रहा है। बाघ की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए 24 अलग अलग लोकेशन पर नाइट विजन कैमरे लगाए गए, जिससे बाघ अगर इसके सामने से गुजरे तो उसकी तस्वीर कैद हो सके। इन्हीं गन्ने के खेतों में छुपा हुआ है बाघ, जिसने इमलिया गांव के 45 साल के किसान को अपना शिकार बनाया, धड़ सर से अलग कर दिया। किसान की मौत हो गई खेत में और इन्हीं गन्ने के खेतों में जो है वो किसान की मौत हुई। ऐसी गन्ने के खेत है और ये तमाम इलाका गन्ने के खेतों से घिरा हुआ है। घने जंगल नुमा गन्ने के खेत आपको नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वन विभाग भी लगातार यहाँ पर बाघ को ट्रैक करने की, पकड़ने की कोशिश अलग अलग तरीके से कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखिए कैमरा लगा हुआ है, नाइट विजन कैमरा कहते हैं इसको। अगर बाघ इस पूरे इलाके से कहीं से गुजरता है तो इसमें उसकी तस्वीर कैप्चर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर है। और इसके साथ साथ इस कैमरे में एक और खूबी है कि लोकेशन जो है वो भी ट्रैक हो जाएगी बाघ की। यहाँ पर वन विभाग के हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये कैमरा। कुछ नहीं, जो टाइगर की अल्टीमेटली हाइट होती है उसी हाइट पर इसको हम लगाते हैं। अच्छा, और जब कोई भी हरकत इसके सामने से कोई भी चीज़ निकलेगी, टाइगर ही नहीं, उसका पिक्चर इसमें आ जाएगा। लाइट विजन कैमरा होता है और किसी प्रकार का लाइट और नहीं होती, इससे ना चौंकता है जानवर, निकलता है, लेकिन उसकी तस्वीर इसमें आ जाती है, जिससे हमको उसके मूवमेंट के लोकेशन का पता लग जाता है। मतलब ये जानवर को नहीं पता चलेगा कि कैमरा लगा है, लेकिन कैमरे को पता चल जाएगा कि जानवर जा। जी 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 जी। बाघ का आकार ऐसा होता है कि उसको झाड़ियां खेतों में छिपने में मदद भी मिलती है। उसके शरीर पर धारी होती है जो उसको छिपने में मदद करती है। यही वजह है कि वो आसानी से झाड़ियों में छिप जाते हैं। लेकिन इमलिया इलाके में टाइगर के टेरर पर लगाम लगाने की जरूरत है,
जिससे बाघ किसी और शख्स पर अटैक ना करे, और इसके लिए वन विभाग की टीम दिन रात जुटी। लखीमपुर खीरी से